कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा टिम्बर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आज जो है वो है हमारा एमसीक्यूज है हमारा फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फाउंडेशन, ठीक है, न्यू, उसके ऊपर कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाउंडेशन, यानी इनमें से कौन सा न्यू का उद्देश्य नहीं है, यानी हम न्यू बनाते हैं तो किस उद्देश्य से बनाते हैं, तो इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो उसकी जो ग्रोथ है, क्या ग्रोथ को वो इंक्रीज करता है, नहीं। दूसरा है टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्लाइडिंग का मतलब होता है कितना हमको ऊंचाई देना है, कितना हमको गहराई देना है, ये क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर सी है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, यानी ओवरटर्न का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई चीज मोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोगों को बचाता है या स्टेबल करता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन होगा हमारा, या डी ऑप्शन है लास्ट, ऑल ऑफ द दीज, यानी हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जितना भी हम लोग को स्लाइडिंग करना है, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी पॉसिबिलिटी को क्या करता है, हमारे इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाउंडेशन इज टू बी कॉल्ड शैलो व्हेन, यानी कि एक न्यू को तब हम कहते हैं उथली न्यू, जब हमारा क्या होता है, हमने बताया था इससे पहले जब हम फाउंडेशन पढ़ा रहे थे, तो दो प्रकार की हमारी फाउंडेशन होती है, एक होती है उथली न्यू जिसको बोला जाता है शैलो, और एक होता है गहरी न्यू यानी डीप फाउंडेशन। तो उथली न्यू कब होता है, जब हमारा डेप्थ जो हो, डेप्थ क्या हो हमारा, या तो बराबर हो या तो क्या हो, ज्यादा कम हो, किससे, ब्रिथ से, यानी ब्रिथ से या तो डेप्थ ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा शैलो फाउंडेशन। ठीक है, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा क्या, सी। ठीक है, सी हमारा क्या है, ऑप्शन है, यानी जब हमारी डेप्थ क्या हो, कम हो, किससे, ब्रिथ से, तो हम लोग या फिर बराबर हो दोनों, तब हम लोग शैलो फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एडवांस मेथड फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है सॉइल पे अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो कितना सॉइल उसके ऊपर क्या कर रही है, उसको वियर कर रही है, यानी कि कितनी सॉइल हम लोग को झेल झेल जा रही है। ठीक है, सॉइल के ऊपर हम लोग जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कितनी जो सॉइल है हमारी वो अपना कैपेसिटी डिपेंड, उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है, यानी हमारी जैसे हम फाउंडेशन बनाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, तो सॉइल हमारी कितनी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको झेल ले रहा है, या उसका जो लोड है वो उसको झेल ले रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन से मेथड पे हम लोग सॉइल को एक्सप्लोर करते हैं, यानी सॉइल को हम बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो, एक्सप्लोर करे और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या करे, उसको झेल सके। ठीक है, तो एक टेस्ट किया जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका नॉलेज थोड़ा सा रखें, हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ठीक, पहला है ए टेस्ट पिट्स, फिर बी है ड्रॉबिंग, फिर सी है एंगर बोरिंग, या डी है जियोफिजिकल मेथड। ठीक है, जियोफिजिकल मेथड होता है जिसमें हम लोग उसकी फिजिकल गुण को, सॉइल को देखकर पता लगाते हैं कि हमको हमारा जो घर है या स्ट्रक्चर है यहाँ पे बन सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर, यानी जियोफिजिकल मेथड। ठीक है, कहीं पे पूछे कि सॉइल एक्सप्लोरेशन के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो वो होगा जियोफिजिकल मेथड।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, सिद्धांत है, वो क्या है, सही है। ठीक है, सबसे पहला है द सुपर स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द लोड ऑफ सब स्ट्रक्चर टू द अंडरग्राउंड सॉइल। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर जितना भी हमको पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है, उसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। यानी ऊपर का जो संरचना है, ऊपरी संरचना क्या करती है, लोड को ट्रांसफर करती है किसमें, यानी जो भी उसके ऊपर लोड आता है वो किसके ऊपर ट्रांसफर करती है, सब स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी व्यू है उसको बोला जाता है सब स्ट्रक्चर। ठीक, टू द ग्राउंड सॉइल, यानी कि जो ऊपर से लोड आ रहा है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले सब स्ट्रक्चर में जाता है। सब स्ट्रक्चर से क्या होता है, अंडरग्राउंड, यानी कि जो हमारा ग्राउंड के नीचे है, मिट्टी के जो नीचे हम लोग जहाँ हम लोग खड़े हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे, तो अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक, उसके बाद कहा जाता है सॉइल। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर क्या है, द सब स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द अंडरग्राउंड सॉइल, यानी कि नीचे का लोड ऊपर की ओर जाता है, फिर उसके बाद से क्या अंडरग्राउंड में जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, सी सुपर स्ट्रक्चर डायरेक्टली ट्रांसमिट ऑल द लोड्स टू द ग्राउंड सॉइल, नहीं क्या, यानी कि हमारे छत के ऊपर हम कूद रहे हैं, तो ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ छत के ऊपर वो लोड रहेगा। छत से कहाँ जाएगा, बीम में जाएगा, बीम से लेके कॉलम में जाएगा, कॉलम से लेके व्यू में जाएगा, व्यू के बाद कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। तो सब स्ट्रक्चर यानी ऊपर का जितना भी भाग है वो डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर लोड ट्रांसमिट नहीं होता। ठीक है, और डी है नॉन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जितना भी हमारा सब स्ट्रक्चर है उसका लोड जो है सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारा सुपर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के बाद वो कहा जाता है अंडरग्राउंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, व्हाट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉइल नियर द ग्राउंड सरफेस डीप, यानी कि कौन सा नींव का हम इस्तेमाल करेंगे जब हमको पता है कि हमारी जो मिट्टी है, ठीक है, जो ग्राउंड सरफेस पे ऊपर की ओर मिट्टी है, मान लो जैसे चिकनी मिट्टी है, तो उसमें हमारा क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रुकेगा नहीं, वो क्या होने लगेगा, खसने लगेगा। ठीक, तो वहां पे हम कौन सी नींव का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसका राफ्ट और मैट फाउंडेशन का। ठीक है, पूरा चटाई की तरह बिछा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर से उठाएंगे। ठीक, क्योंकि चटाई कभी धंसती नहीं है। तो देखे होंगे कि कभी दलदल में क्या, दलदल में सीधे अगर घुसोगे तो क्या होगा, दलदल में सीधे जब घुसोगे तो वो क्या अंदर की ओर चलते चले जाओगे, लेकिन अगर लेट के अगर चले गए तो क्या वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब वो तुम धंसोगे नहीं। ठीक है, इसीलिए मैट बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या कॉलम ऊपर खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है इसके बारे में, फाउंडेशन, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है।
देखो अब कौन सा बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो फाउंडेशन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ, यानी अगर गहराई के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यू को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा क्या, दो, ठीक, टू टाइप्स में बांटा गया, कौन सा, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, ठीक है, गहरी न्यू और उथली न्यू, ठीक। फिर है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको फिगर दिया रहे और इसमें से पूछे कि आपका जो न्यू है वो कौन सा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि द फिगर बिलो रिप्रेजेंट, यानी जो फिगर है वो क्या, सो कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, इस फुटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है डैश फुटिंग इज यूज्ड इन लोड बियरिंग मशीनरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसे जगह पे हम लोग कौन सी फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, बीम का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे क्या हो, जो हम लोग चिनाई कर रहे हैं तो उसका लोड क्या करें, वो बियर करें, ठीक है, उसको झेले या उसको धारण करें, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी, स्टिफ फुटिंग, ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, द स्टिफ फुटिंग बियर ए होल लोड ऑफ एंटायर वॉल, इट इज कंटीन्यूअस फुटिंग दैट रन्स बिलो द वॉल, यानी कि जो हमारा स्टिफ फुटिंग होती है वो क्या करता है, पूरे तरीके से जितना भी दीवार का लोड होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या टेक्स्ट कह सकते हो कि उसको क्या कर सकता है, बियर कर लेता है, ठीक है, उसको झेल लेता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबाइंड फुटिंग आर पॉसिबल, यानी कंबाइंड फुटिंग जो होती है हम लोग का, ठीक है, उसमें कितना कितने टाइप्स की फुटिंग हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं, यानी कितना कॉलम उसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग दो कॉलम कंबाइंड जो होता है, कंबाइंड फुटिंग जो होती है वो एक से दो कॉलम को ऐड करके बनाया जाता है, ठीक है, बहुत पास में होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग में सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर CPRF स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि CPRF का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कंबाइंड प्लेन राउंड फाउंडेशन, कनेक्ट पाइल राउंड फाउंडेशन, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन, या कोरोजन प्रूफ राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा हमारा सी, यानी कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन, ठीक, राफ्ट फाउंडेशन का ये एक प्रकार का टाइप्स होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये भी देख लो, स्टीनिंग, ठीक है, स्टीनिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द बिलो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, यानी कि स्टीनिंग एक जो होता है हम लोग हमेशा फाउंडेशन के नीचे की ओर लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो इसका इसका जो ऑप्शन है वो होता है वेल, ठीक है, वेल में हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर एक हम लोग स्टीनिंग लगाते हैं, जो क्या होता है फिर पत्थर का बनाया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो उसके अंदर हम लोग पानी डाल रहे हैं तो क्या करें, जो सॉइल है उसको एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, जैसे हम लोग जैसे देखे होंगे तुम लोग, कभी तुम लोग के घर में टंकी बनती हो टॉयलेट वाली, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पहले उसको जो पाइप होता है बड़ा वाला उसको क्या कहते हैं डाल देते हैं, फिर नीचे की ओर क्या कहते हैं मसाला ऊपर से डालते हैं, ठीक, मसाला से ऊपर से डाल डाल के उसको क्या कहते हैं बराबर करते हैं, ताकि हमारा जो टॉयलेट है वो नीचे की ओर सूखे ना, अगर सूखेगा तो हमारी सॉइल जो होगी क्या होगी, वो पॉल्यूट होगी, ठीक है, प्रदूषित होगी इसीलिए नीचे के भाग को भी क्या कर दिया जाता है, पूरा सीमेंट से उसको क्या कहते हैं ढक दिया जाता है, ठीक है, कंक्रीट से उसको बना के उसमें ढक दिया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई जो हमारा टॉयलेट है उसके अंदर सक ना करे, यानी उसके अंदर सूखे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियर फाउंडेशन इज आल्सो कॉल्ड, पियर फाउंडेशन को क्या बोला जाता है साथ साथ, तो उसको बोलते हैं कैसन, ठीक है, बॉक्स नहीं बोला जाता है, बीम नहीं बोला जाता है, ग्रिडर भी नहीं, ठीक है, ग्रिडर जो होता है वो फ्रेम की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट विच पाइल्स, यानी कि ये कौन सी पाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है,
तो ये हमारा आंसर नंबर सी यानी फ्रिक्शन। यानी देखो दोनों तरफ से लोड ऊपर की ओर आ रहा है, यानी फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन ये होता है कि जब आप चल रहे हो, ठीक, तो वो आपका जो लोड लग रहा है वो अलग है, ठीक है, फिर आपका एक जो एक्सटर्नल लोड है वो भी लगने लगता है, तो आप क्या उसके अंदर घर्षण आ जाता है और आप गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे बालू पे कभी तुम बाइक चलाते हो तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन आता है, किसकी वजह से, दोनों के रगड़ने की वजह से, ठीक, यानी कि दोनों का अपोजिट फोर्स लगने लगता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से क्या होता है, पाइस की ओर फोर्स लगता है, इसीलिए ये क्या है, फ्रिक्शनल पाइस बोला जाता है, ठीक है। फिर है which of the below is not primary consideration for building a foundation, यानी कि इन चारों में से जब हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं तो उसको कंसीडर किया नहीं जाता, यानी उसको लिया नहीं जाता इनमें से। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को लिया जाता है, क्यों, क्योंकि जब भी हम जब हमको पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल की कंडीशन क्या है, हमारी सॉइल खराब तो नहीं है, हमारी सॉइल दलदल तो नहीं है, तो उसका कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता हमको देखनी होगी, ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है बी, ग्राउंड वाटर कंडीशन। ग्राउंड वाटर कंडीशन क्या है, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ता है, यानी कि हमको जब हम देखेंगे, यानी जब भी कोई फाउंडेशन बनाओगे तो इतना गड्ढा खोदोगे ना कि वहाँ पे पानी ना हो, ठीक, तो जब पानी का कंडीशन अगर हम लोग ना देखें और पानी में अगर हम अपना स्ट्रक्चर बना दें तो क्या होगा, आज नहीं 3 साल 4 साल बाद क्या होगा, गिरने लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, सेटलमेंट कंट्रोल, यानी कि जब हम कोई चीज घर बनाते हैं तो हम उसको देख सकते हैं ना कि कितने दिन तक हम लोग वहाँ पे सेटल रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे घर हमारा गिर जाएगा, क्यों, देखो ऐसा क्या होता है कि नदी के पास कोई घर नहीं बनाया जाता, या रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी के बाद घर बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है उसका रेलवे ट्रैक जो आती है वो क्या होती है, बहुत तेज से आती है, ठीक है, उसके जो वाइब्रेशन से क्या होता है, घर गिर भी सकता है, ठीक है। और नदी का क्या है, नदी का जितना भी एरिया होता है उसके कम से कम 200-300 मीटर दूरी पे घर बनाया जाता है, ताकि हमारा जो घर है वो क्या हो, गिरे नहीं, ठीक है। फिर क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जो भी होते हैं इसको हमको कोई लेना देना नहीं, अगर वो रहेंगी भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा क्या, डी, ठीक है। फिर है 11, मशीन फाउंडेशन इज सब्जेक्टेड टू, यानी मशीन फाउंडेशन किससे सब्जेक्ट करता है, किस लोड के द्वारा, जो हमारा मशीन फाउंडेशन जो हम लोग बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो लोड होता है यानी कुछ स्थिर लोड होता है, यानी मशीन रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई ना कोई भार होगा, ठीक है, तो वो लोड हो गया। और डायनामिक लोड मतलब जब हम मशीन चलाते हैं तब भी कोई लोड उसके ऊपर बनता है, तो इन दोनों लोड की वजह से हम लोग मशीन फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक एंड डायनामिक लोड, ठीक है। ये है आपके फाउंडेशन का बेसिक क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है।